सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या आप इनको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। श्रुति सम का मतलब होता है जो समान सुनाई दे। श्रुति मतलब सुनाई दे, सम मीन्स समान, जो समान सुनाई दे, मतलब ऐसे शब्द जो समान सुनाई दे, मतलब श्रुति सम, जो शब्द समान आपको सुनाई दे। और भिन्नार्थक, अर्थ में क्या हो, भिन्न हो। भिन्नार्थक का मतलब जिनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण आपको समान सुनाई दे, एक जैसा सुनाई दे आपको, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वो शब्द हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में आते हैं। अगर बात करें, इसी का दूसरा नाम है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसका मतलब क्या है, समुच्चारित, इसका मतलब है सम उच्चारित। सम मतलब समान, उच्चारित मतलब उच्चारण। किसी शब्द या किसी दो शब्दों का आप जब उच्चारण करें तो उच्चारण एक समान आपका हो, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, भिन्नार्थक, मतलब भिन्न भिन्न अर्थ हो। तो एक ऐसे शब्द या दो ऐसे शब्द जिनका सुनाई आपको एक समान दे, मतलब जो समान सुनाई दे, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। और ऐसे भी दो शब्द आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसे दो शब्द जिनका उच्चारण क्या हो, समान हो, लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। अगर बात करें तो लिखा है यहां पर उच्चारण में समान प्रतीत हो। उच्चारण में कैसे प्रतीत होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन अर्थ में कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसको हम बोल सकते हैं समुच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अगर बात करें इनका उदाहरण की, तो उदाहरण भी सिंपल है। जैसे यहां पर होता है अवधि, यहां लिखा है अवधि, यहां अवधि, यहां छोटी धी है, यहां बड़ी धी, बाकी शब्द आपके समान है। अगर बात करें इनका उच्चारण, तो इसको भी अवधि पढ़ेंगे, इसको अवधि पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर अवधि, यहां पर मतलब आपका अलग है। देखो, अगर आप उच्चारण करेंगे या आप सुनेंगे किसी, कोई आप कोई और उच्चारण कर रहा और आप उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जब आप उसको सुनेंगे तो आपको उच्चारण समान सुनाई देगा, या आप खुद उच्चारण करेंगे तो उच्चारण एक हिसाब से समान होगा, लेकिन इनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग। तो ऐसे शब्द श्रुति सम या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर बात करें इनका अर्थ समझने की, तो ये दिख तो एक जैसे रहे, लेकिन इनमें मात्राओं का अंतर है। अगर हम बात करें अवधि, अवधि क्या है, अवधि मतलब होता है समय या कार्यकाल। आप कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अवधि का मतलब होता है समय। अगर बात करें यहाँ अवधि, यहाँ बड़ी दी है, तो इसका मतलब होता है भाषा। अवधि एक भाषा होती है जो अवध देश में बोली जाती थी, तो यहां पर हो जाएगा। तो अवधि क्या है, अवध देश में बोली जाने वाली भाषा है, तो यहां पर हम अवधि से मतलब भाषा का है, और यहां अवधि से मतलब समय का है। दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, उच्चारण में भी एक जैसे लग रहे हैं, केवल मात्राओं का अंतर है, और दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग। तो ये शब्द हमारे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में आ जाते हैं। अगर बात करें ग्रह, यहां पर ग्रह, यहां पर ग्रह, आपको केवल यहां पर इतना अंतर दिख रहा है, इसमें यहां पर राखी रकार, यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घर, इस ग्रह का मतलब होता है घर, और यहां का होता है ये सौरमंडल, इस ग्रह का मतलब सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं, तो उस मतलब जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, ये क्या है, ग्रह है, तो वो वाला ग्रह इस टाइप का लिखते हैं। और जो हमारा घर होता है, हिंदी में हम जिसको घर बोलते हैं, तो वो ग्रह इस तरह का लिखते हैं। मतलब दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उच्चारण भी करेंगे तो एक जैसा होगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगर बात करें तीसरा उदाहरण, तो यहां पर लिखा है द्रव्य, यहां द्रव। अगर वैसे उच्चारण करें तो एक जैसा उच्चारण लग रहा है, द्रव्य और द्रव, लेकिन अर्थ क्या है, दोनों का अलग अलग है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है तरल, कोई पानी जैसा पदार्थ हो उसको तरल पदार्थ, मतलब पदार्थ की कैटेगरी में ठोस द्रव गैस आते हैं जो, तो द्रव में आ जाएगा आपका ये वाला द्रव। लेकिन द्रव्य जो पदार्थ है, तो पदार्थ आपका ये है और ये द्रव है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ये पदार्थ है, ये आपका तरल पदार्थ है, ठीक है। तरल वाला कोई जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वो द्रव में आएगा, लेकिन द्रव्य कोई पदार्थ हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और द्रव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, और दोनों का क्या है, उच्चारण है जो वो कैसा है, समान है। तो हम बोल सकते हैं समुच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अगर बात करें दीन, इसमें देखो मात्राओं का अंतर है, यहां पर यहां बड़ी दी है, यहां छोटी दी है, तो इसका मतलब क्या होता है, दीन, दीन मतलब निर्धन कोई व्यक्ति हो, निर्धन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, निर्धन हो, या गरीब बोल सकते हैं आप। तो यहां गरीब से मतलब है, इस दिन का मतलब है गरीब से, और या निर्धन से। और यहां दिन का मतलब है जो सप्ताह के दिन होते, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, ये क्या आपके दिन होते, तो ये दिन हो गया वो वाला दिन, जो सोमवार सप्ताह के नाम आते हैं, ठीक है। और यहां पर दीन का मतलब गरीब। तो आपको चार हमने ऐसे उदाहरण बताए हैं जो दिखने में और उच्चारण करने में तो ये एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, केवल मात्राओं का अंतर था, लेकिन अगर उनका अर्थ देखा जाए तो दोनों का
अर्थ बिल्कुल ही भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। तो ऐसे शब्द हमारे श्रुति सम या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आशा करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।